हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रकाश फार्मा पे स्वागत है। तो आज हम पर्टिकुलर एक ऐसे टेबलेट्स के या कैप्सूल के लीजिए बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं जो आपके नसों से संबंधित है। यानी अगर आपके नसों में झुंझुनाहट हो रही है, आपके एंकल में यानी एड़ियों में चुभन हो रही है, या फिर आपके शरीर में कंपन हो रही है, आपका शरीर कांपता रहता है, या आपको भूलने की प्रॉब्लम है, आप डायबिटिक पेशेंट है जिनके हाथों पैरों में झुंझुनाहट होती है, या आपके हाथों पैर में दर्द बना रहता है, आपके जोड़ों में दर्द बना रहता है, तो इन सब प्रॉब्लम पे आज करेंगे पूरी चर्चा। होता क्यों है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा और कौन सी ऐसी दवा है जिसको खाने के बाद आपको इन सब परेशानियों से रिलीफ मिल जाएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं बेसिकली पेथाइकोबालामिन और प्रीगाबालिन कॉम्बिनेशन के कैप्सूल या टैबलेट के बारे में, जिसको अगर आप पूरा बताए गए वीडियो में आखिरी तक अगर आप वीडियो में बने रहते हैं और जैसा जैसा बताया जाता है वैसा वैसा अगर आप प्रयोग करेंगे, आपको इन सब परेशानियों में धीरे धीरे आराम मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा और आप कुछ अच्छा सीखेंगे। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हैं, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिलिए आइए हमारे प्रोडक्ट प्रीगाबालिन मेथाइकोबालामिन टैबलेट से। मैं इस टैबलेट्स या कैप्सूल को आपको अंदर से खोल के दिखा दे रहा हूं ताकि आपको सही से अंदाजा हो जाए कि ये देखने में कैसा होता है। फिर हम बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट क्वांटिटी की, यानी कितनी कितनी क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट पाया जाता है और कौन से ऐसे ब्रांड हैं जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट उपलब्ध है मेथाइकोबालामिन प्रीगाबालिन, वो एक लीफोर्ड कंपनी का प्रोडक्ट है। जो इसका कैप्सूल फॉर्म है अंदर से देखने में कुछ इस तरह होता है। हम बात करें इसमें दोनों इंग्रेडिएंट की, तो जो बेसिकली इसमें मेथाइकोबालामिन होता है वो 750 mcg और 1500 mcg मार्केट में उपलब्ध है, और जो प्रीगाबालिन होता है वो 75 मिलीग्राम में मार्केट में आपको मिल जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि प्रीगाबालिन का क्या काम है और मेथाइकोबालामिन का क्या काम है। मेथाइकोबालामिन बेसिकली एक विटामिन B12 का ही रूप होता है जिसे कि आप मेकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं, या साइनाइकोबालामिन के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले प्रीगाबालिन इंग्रेडिएंट की, यानी प्रीगाबालिन इंग्रेडिएंट कहां पे आपको काम करेगा, यानी कौन कौन सी परेशानियां हैं जहां पे आप प्रीगाबालिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम बात करें कि अगर आपके पैरों में दर्द होता है, आपके मसल्स में दर्द बना रहता है जो कि नॉर्मल पेन किलर से नहीं ठीक हो रहा है, आपके हाथों पैरों में दर्द बना रहता है, आपको अजीब सा दर्द महसूस होता है, या हो सकता है कि आपके जोड़ों में दर्द बना रहता हो, या आपके सर में दर्द बना रहता हो, आपको माइग्रेन पेन हो रहा हो, आपको वोमिटिंग जैसा कुछ फील हो रहा हो, आपका सर हमेशा भारी भारी रहता हो, आपकी बीपी लो रहती हो, या हो सकता है कि आपके मसल्स में उन जगहों पे दर्द होता हो जिनमें कभी चोट लगी हो, उनमें हल्की फुल्की झुंझुनाहट होती हो, तो इन सब जगहों पे आप प्रीगाबालिन का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली प्रीगाबालिन एक न्यूरोट्रांसमीटर सप्रेसर के रूप में काम करता है, यानी ऐसे केमिकल जो सिक्रीट हो रहे हैं जिससे कि जो आपके दिमाग तक आपकी जो सारे संवेदनाएं हैं उनका संचार होता है, उसको सप्रेस कर देता है और आपको रिलीफ महसूस होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं मेथाइकोबालामिन के यूज की। तो मेथाइकोबालामिन बेसिकली एक पेरिफेरल न्यूरोपैथी के रूप में काम करता है, या फिर डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी में काम करता है, या डिस्पेसिया में काम करता है। डिस्पेसिया एक ऐसी डिजीज होती है इसमें आपको भूलने की समस्याएं होती हैं, यानी आपको बहुत ज्यादा भूलने की परेशानी हो, आपको नसों से संबंधित कोई भी परेशानी हो, आपके नसों में झुंझुनाहट होती हो, आपके नसों में वीकनेस बनी हो, आपके हाथों पैरों में दर्द होता हो, आप जब किसी भी वस्तु को पकड़ते हैं तो आपके हाथों में कपकपी होती हो, या हो सकता है कि आपके एंकल में दर्द होता हो, आपके एड़ियों के नीचे चुभन होती हो, उसमें ऐसा लगता हो कि जैसे चींटियां काट रही हो, या हो सकता है उसमें कुछ बर्निंग सा महसूस होता हो, अपने पैरों के ठंडे पानी में रखते हो तो आपको आराम मिलता हो। तो ये सब बेसिकली विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। जब आप मेथाइकोबालामिन का प्रयोग करते हैं तो ये सब परेशानियां आपकी धीरे धीरे कम होती जाती हैं और आपको ज्यादा रिलीफ महसूस होने लगता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको आपको दिखाई पड़ने पर आपको पता चल जाए कि आप में विटामिन B12 की डिफिशिएंसी और आप इस कैप्सूल या टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आप में बहुत ज़्यादा तनाव की प्रॉब्लम है, या फिर आप बहुत ज़्यादा भूल रहे हैं, या फिर हो सकता है आपको भूख ना लगती हो, या आपके पैरों में जलन हो रही हो, या आपको बर्निंग विजन हो रहा है यानी धुंधला दिखाई पड़ रहा है, आप अचानक से खड़े होते हैं तो आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, या आपको भूख ना लगने की प्रॉब्लम हो, आपका पेट प्रॉपर रूप से साफ ना होता हो, या हो सकता है कि आपकी मसल्स पेन बनी रहती हो, या आपके सर में दर्द होता हो, माइग्रेन पेन होता हो, आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो, तो ये सब नॉर्मल ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको दिखाई पड़ेंगे कि आप में विटामिन B12 यानी मेथाइकोबालामिन या मेकोबालामिन या साइनाकोबालामिन की कमी हो सकती है। बात कर लेते हैं मार्केट में मिलने वाले इसके ब्रांड नेम की, और कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो आपको मार्केट में अलग अलग नाम से मिल जाएंगी। तो बेसिकली जो इसकी सबसे कॉमन और रैंडम दवा है वो न्यूरोकाइंट OD के नाम से आपको मार्केट में मिलेगी, जिसमें मेथाइकोबालामिन होगा।
या एमिपिएक्सल के नाम से मेथाइकोबालामिन प्रीगाबालिन कॉम्बिनेशन का टैबलेट आपको मार्केट में मिल जाएगा, जो कि एक सिस्टोपिक कंपनी का है, जो न्यूरोकाइंड ओडी और मेनकाइंड कंपनी का है। अगर इसके सिवा अगर आप चाहें तो अलग अलग प्रकार के भी मार्केट में टैबलेट्स या कैप्सूल उपलब्ध हैं, जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आप जेनेरिक दवाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली जेनेरिक दवाइयों का भी वही काम होता है जो कि इन सब ब्रांड दवाइयों का होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसका डोजेज फॉर्म की, और कौन सी ऐसी कंडीशन है या कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जब इसका प्रयोग नहीं कर सकते और कब आपको ये प्रयोग करना चाहिए या कितना करना चाहिए। तो जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रीगाबालिन होता है 75 mcg होता है, और जो मेथाइकोबालामिन होता है 750 mcg या 1500 mcg के करीब हो सकता है। तो जो मेथाइकोबालामिन होता है वो 700 mcg या 1500 mcg अगर आप एडल्ट हैं तो दिन में एक बार रात को कंज्यूम कर सकते हैं, और जो प्रीगाबालिन होता है 75 mcg होता है, जिसको आप रात में खा सकते हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि इसका दोनों कॉम्बिनेशन का टैबलेट या कैप्सूल लेकर आए मार्केट से, ताकि आपको दोनों परेशानियां एक साथ ठीक हो जाएं। अगर आपको दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्रीगाबालिन लेकर आए। अगर आपको झुंझुनाहट या चुभन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, झुंझुनाहट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपके नसों में खिंचाव बना रहता है तो मेथाइकोबालामिन ला सकते हैं, या फिर दोनों कॉम्बिनेशन का टैबलेट या कैप्सूल एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली एक ऐसा टैबलेट होता है जो सैडनेस काज करता है, यानी हमेशा इसे आपको रात के समय लेना चाहिए, ताकि आपको अगर नींद भी आती है तो आप सो सकें। ये एक ऐसे प्रकार का टैबलेट्स होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से आपको उबासी जैसा कुछ महसूस हो सकता है। इसकी वजह से आप हमेशा इस टैबलेट का प्रयोग रात को ही करें। इस टैबलेट का प्रयोग आप रात को ही करें। इस टैबलेट का मैक्सिमम प्रयोग आप 2 से लेकर 3 महीने तक करें, उससे ज्यादा इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि जो प्रीगाबालिन होता है इसका बहुत तगड़ा साइड इफेक्ट होता है, जो आपको तत्काल या इमीडिएटली दिखाई पड़ जाएगा। तो इसकी वजह से हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका प्रयोग करें, क्योंकि जो इसके साइड इफेक्ट होते हैं बहुत इमीडिएट दिखाई पड़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की। बेसिकली जब आप इस टैबलेट का प्रयोग करेंगे तो आपको नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपका सर हल्का दर्द कर जाए, या फिर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो डायरिया से रिलेटेड हो सकती है। इस टैबलेट का प्रयोग रैंडमली जो है वो ऐसी परेशानियों भी डॉक्टर करते हैं, जैसे आपको भूलने की परेशानी हो, या आपको दिमागी रूप से कोई परेशानी हो, बहुत ज्यादा भूलते हो, आपका दिमाग प्रॉपर रूप से कोऑर्डिनेट तरीके से काम ना करता हो, या फिर नींद आपको कम लगती हो। बेसिकली इस टैबलेट का प्रयोग आप 3 महीने से ज्यादा नहीं करें, क्योंकि ये एक एडिक्टिव टैबलेट के रूप में काम करने लगेगा। यानी जब आप इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। कभी भी इस टैबलेट का प्रयोग अपने मन से ना करें। हम बात करें क्या डायबिटिक पेशेंट और प्रेग्नेंट लेडीज टैबलेट का प्रयोग कर सकती हैं अगर उनको ऐसी कंडीशन, ऐसी कुछ परेशानियां जो बताई गई हैं। तो अगर प्रेग्नेंट लेडी है तब भी इस टैबलेट का प्रयोग वो कर सकती हैं। अगर वो डायबिटिक पेशेंट है, यानी ऐसा पेशेंट है जिसे हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेज है, तब भी वो इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमेशा इन सब कंडीशन में इस टैबलेट का प्रयोग अपने डॉक्टर की सलाह पे ही करनी चाहिए। तो ये रही आज हमारी जानकारी प्रीगाबालिन मेथाइकोबालामिन टैबलेट या कैप्सूल्स के बारे में। आशा करते हैं कि जो भी आज इस टैबलेट कैप्सूल के बारे में आपको बताया गया है, मेथाइकोबालामिन प्रीगाबालिन के बारे में, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको बताई गई समस्याओं में से कोई भी परेशानियां हैं तो इस टैबलेट को लाकर जैसा बताया गया है डोज उसी तरह खाएं, ताकि आपको पूर्ण रिस्पांस हो सके। बेसिकली जो टैबलेट है आपको जब 5 से 7 दिन खाते हुए हो जाएगा तभी रिस्पांस दिखाई पड़ेगा। यानी आप जल्दबाजी में कोई काम ना करें, इसका जो रिस्पांस होता है 5 से 7 दिन बाद ही दिखाई पड़ता है। तो हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। इस टैबलेट का प्रयोग करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।